अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आपकी बाजी का था आउट ऑफ सिटी का टूर, तो हमने सोचा कि फटाफट से ना सुबह में ही जाकर होकर आ जाए, अपना काम शाम ख़त्म करके, क्योंकि फिर जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे धूप, गर्मी, शोर, रश, इस तरीके से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। तो फटाफट से हम लोग सुबह में गए, अपना काम शाम जो ख़त्म करना था वो किया, इतना सारा मस्ती मज़ा एंजॉय करके हम लोग फिर वापस आ गए। फ्रेंड्स, यहाँ पर ना इतना कोई खूबसूरत एरिया, इतने प्यारे प्यारे घर और सब कुछ, तो बस फिर हम लोग वहाँ पर एक दूसरे के साथ गप्पे लगाते एंजॉय करते आ रहे थे। तब ऐसे ना बातों बातों में फ़ील हो रहा था कि देखें, ये ना थोड़ा सा कराची से साइड एरिया था जहाँ हम लोग जा रहे थे, और अब ये वापस आ रहे हैं हम लोग। तो कराची कितना बड़ा शहर है, मतलब यहाँ पर अमीर, गरीब, बिजनेसमैन, जॉब करने वाले और हर तरीके के लोग रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि इतना ये रश वाला या इतना भरा हुआ शहर है ना, लोग इतने हैं, लेकिन यहाँ पर कभी एक दरवाज़े वाले को दूसरे दरवाज़े वाले की कंडीशन ही नहीं पता होती कि उसने पेट भर खाना खाया है या भूखा सो गया है, या अगर एक घर में कोई बीमार है और साथ वालों को पता ही नहीं होता कि हम उसकी इयादत के लिए जाएं या कुछ इस तरीके से। घर चाहे जितने भी बड़े हों, चाहे जो मर्ज़ी हो, मगर उनके अंदर अगर प्यार, मोहब्बत, अपनायत ना हो तो फिर क्या ही फ़ायदा ऐसे बड़े घरों का। तो मुझे तो पर्सनली नहीं पसंद ऐसा। आज है रेमेडी डेज, नहीं रेमेडी नहीं, क्या हर्बल डे। मतलब आज मेरी अम्मी को ना जोश चढ़ा है फक्कियाँ बनाने का और दवाइयाँ बनाने का, और काफ़ी सारी चीज़ें ना यहाँ पर ख़राब हो गई हैं। अब सुबह से मुझे भगा रही हैं, फ़लाँ चीज़ धूप में रख कर आओ, फ़लाँ चीज़ उठा कर आओ, फ़लाँ चीज़ को हवा लगवाओ। आज ना अम्मी बना रही है फक्कियाँ, काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं, और इसकी जो भी तरकीब है वो भी आपसे शेयर करूँगी। अभी मैं धूप में रखने आई थी इनको, ताकि इनके अंदर जो भी मौसम की वजह से नमी होगी है या अगर हल्के फुल्के से जीत वगैरह हो गए तो वो उड़ जाएं धूप की वजह से। यार, हम लोग चाहे जितने मर्जी सुघड़ हो जाए, जब अम्मियाँ काम शुरू करती है ना फिर सही वाली बेइज्जती होती है। सारे यहाँ पर मसाले सारे शश्किल गाए हुए, पता नहीं कौन कौन सी रेमेडियाँ बना रही हैं, मुझे देती हैं फलां चीज़ पीस आओ, पत्थर पिसवा रही हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं। मेरी तो बाजुओं में दर्द हो गया चीज़ें पीस पीस के। अल्लाह, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, धूप में रख के आओ, छाँव में लेकर जाओ। मेरी अम्मी के नुस्खे होंगे तो क्या ही कहने, बस हर वक्त भगाती रहती हैं, कभी ये करो कभी वो करो, कभी ये चीज़ सही नहीं है। हालांकि धो के साफ़ करके धूप पे लगवा कर मैं चीज़ें रखती हूँ, मगर जब अम्मी देखती है तो बस कुछ ना कुछ नुक्स तो निकलने लाजमी ही होते हैं। यहाँ पर बन रही हैं जी दवाइयाँ, बहुत अच्छी अच्छी और इफ़ेक्टिव सी। तो बस फिर अभी मेरी तो सही वाली शामत आ गई है, काम हो रहे हैं अम्मी की और शामतें आ रही हैं कायनात हुसैन की। फ्रेंड्स, ये सुबह से अब तक ये मेरा कोई चौथा चक्कर है छत का। एक दफ़ा तो सारे काम बताने नहीं होते ना, बार बार गरीब बच्ची को भगाना है ऊपर नीचे। अब यहाँ थोड़ी सी धूप बची हुई है तो यहीं पर ही रख कर जा रही हूँ धूप में, और क्या ही करूँ मैं। इसमें थोड़ा सा कपड़ा डालूंगी, ये ना हो कि परिंदे आएँ और इधर से खा के चले जाएं, फिर डबल बेइज्जती हो। अभी तो मैं दुआ कर रही हूँ अल्लाह करे थोड़ी सी ज़्यादा देरी धूप ठहर जाए कि इनमें अच्छे से धूप लग जाए। कराची का यार वेदर ऐसा है, क्या करें, जितना भी ख्याल करें जीत वगैरह हो ही जाते हैं। हमारा कसूर नहीं, मौसम का कसूर है, और मौसम की सारी गलती, क्या करें। अब चलो जी, अब ऊपर नीचे के चक्कर लगवा के दिल नहीं भरा अम्मा जी का। अब यहाँ पर बुनाई हो रही है। ये वाला काम इतना खतरनाक होता है ना, अगर एक सेकंड भी ज़्यादा बुनाई कर ली या एक मिनट भी ऐसे छोड़ दिया बेध्यानी में तो चीज़ जाती है जल। और इसके जलने के बाद हमारे साथ क्या होता है वो आप खुद सोच सकते हैं, हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि मेरी ऑडियो अम्मी भी सुन लेंगे, नहीं तो यहीं से पीछे से लहराते पप्पा लाएगी ना मुझे ही ठोक देगी। इसको मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है अच्छे बच्चों की तरह, और बिल्कुल भी जलने नहीं देना। काम अच्छा करना है सफाई से, और हम जितनी भी सफाई से और अच्छा कर लें, अम्मी ने हमेशा नुक्स निकालने हैं लाजमी, कभी कुछ नहीं होना हमसे। आज शाम घर पर नहीं है, वो गया है अपनी नानी के घर, और उसके बदले में सारे बदले लिए जा रहे हैं हम गरीब बेचारे बच्चों से
क्या ही मैं व्लॉग शूट करूँगी, क्या ही मैं वीडियो बनाऊँगी। सुबह से चक्कर लगवा के मेरी टांगों का पानी तो सुखा लिया इन्होंने। आज की वीडियो में मेरी चित्रोल देखनी चाहिए आप लोग को। बस इस वीडियो का टाइटल ही यही लगाऊंगी, कायनात की फैंटी नहीं, कायनात की चित्रोल नहीं, कायनात के कारनामे नहीं है। मेरे कारनामे तो नहीं है, मेरी अम्मी के कारनामे। चलो कुछ ना कुछ अच्छा टाइटल बन ही जाएगा। हाय हाय, शक्कर खोरे को अल्लाह कहीं ना कहीं से शक्कर दे ही देता है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं से टाइटल मिल ही जाएगा। चले ये हो ना जाए ज़्यादा मेरी बातों शातों के चक्कर में, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। इसकी बस हल्की सी खुशबू आए और चूल्हा बंद कर देना है अम्मी की सख्त वाली इंस्ट्रक्शन से। चलो जी, एक काम तो हो गया गलत, फिर भी दूसरा हमें ही दिया जा रहा है। अम्मी कह रही है इसको भी ज़्यादा भून लिया। अब यहाँ पर हो रहा है जी कलवंजी का सत्यानाश। यहाँ पर मतलब सत्यानाश नहीं, भून रही हूँ और पीछे से बेइज्जती की आवाज़ आ रही है ना। हालांकि मैंने इतना पकाया भी नहीं है, मगर क्या करें यार, हम सीधा काम करते हैं, फिर भी अम्मी के लिए उल्टा ही हो जाता है। बस इसको हल्का हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना। इसके अंदर जो नमी, जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। इनके मॉइस्चर ख़त्म करने के चक्कर में हमारा मॉइस्चर उड़ जाएगा। नहीं यार, नमी ख़त्म करनी इसकी, ये ना कि जल जाए। पता है कलवंजी भूनने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? ये ऑलरेडी काली होती है, जल जाए तो क्या ही पता चलेगा कि जली है या नहीं जली। इसमें थोड़ी सी बचत हो जाती है हमारी। यार किस किस की अम्मियाँ ऐसा करती हैं, सारा काम एक दफ़ा नहीं बताती। एक काम कर लो, उसको करके हम लोग सोचते हैं कि बस अब ये काम ख़त्म हो गया, तो तब पीछे से आवाज़ आती है इधर आना, ये काम करना। मेरी अम्मी का तो यही सीन है, एक दफ़ा सारा काम नहीं बताएंगे। जब इंसान सोचेगा अच्छा अब हमारा काम ख़त्म हो गया है, अब हम ना कोई दूसरा काम करते हैं, तब मेरी अम्मी का कोई नया काम याद आता है। फिर अम्मी कहते तुम लोग कहना नहीं सुनते, नाफरमान औलाद मेरी, सारों की औलाद अच्छी, मेरी सबसे ज़्यादा नाफरमान। ये है जी अजवाइन। अल्लाह जूम हो जा कैमरा, ये अजवाइन। इसको पकाना नहीं है, बस गरम करना है हल्का सा, नमी ख़त्म करने के लिए। फ्रेंड्स आज मैंने सोचा था कि मैं ना ट्रंक की ना मेकओवर सीरीज़ करूँगी, जैसे ओल्ड चीज़ें होती हैं उनकी डेकोरेशन और सेटिंग। पर यहाँ मेरी अम्मा मुझसे लाख दाने पिसवा रही हैं। इसका नाम है लाख दाना, और इसको पिस पिस के ना हमारे हाथ ऐसे हो जाते हैं कि क्या ही बोलें। सारे औजार मेरी अम्मी के पास पूरे हैं, क्या लकड़ी के दो कूटने वाले, क्या लोहे के, क्या पत्थर के, सारी कार्रवाइयाँ करवाती हैं इतनी मुश्किल। और फिर भी एंड में नाराज़ होकर बैठ जाती, तुम लोगों ने तो अच्छा काम नहीं किया, पूरा काम नहीं किया तुम लोगों ने, जान छूटी हमारे लिए तो बस। अब लाख दाने पीस लिए हैं, अब बोलेंगी 2 लाख दाने पीस दो। 1 लाख दाने पीस लिए हैं, अभी बोलेंगी 2 लाख दाने पीस दो जल्दी से, ये अच्छे नहीं पीसे हुए, इसको और ज़्यादा पीस के दो, पाउडर बना के दो, चाहे हमारे हाथों का पाउडर निकला है। फ्रेंड्स आते हैं आज की ये जो फक्की है उसकी तरफ। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालेंगी। अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पर ली हुई है अजवाइन। अजवाइन को अच्छे तरीके से साफ़ करके छान लिया है, और अगर इसके अंदर थोड़ी सी नमी हो तो उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया। उसके बाद लिया है हमने सफ़ेद ज़ीरा, सेम सफ़ेद ज़ीरे के साथ भी यही किया है। उसके बाद लिए कलवंजी, कलवंजी के साथ भी यही किया है। मेथी दाना उसके साथ भी यही किया है। सौंफ उसके साथ भी यही किया है। अच्छा, अब इसकी क्वांटिटी की बात आती है तो सेम मेजरमेंट लेनी है हमने, जितनी हमने कलवंजी लेनी है, जितने हमने सफ़ेद ज़ीरा, अगर हमने 1 स्पून लिया, अगर मेरी बात करें तो मैंने ये वाला 1 स्पून लिया, और इसी में ही सारों की मेजरमेंट की है सिवाय नमक और लाख दाना के। ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स है ना, ये मैदे के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर किसी को बदहज़मी, गैस या मैदे में दर्द, जलन या खाना हज़म नहीं होता, उन सब के लिए। ये जो दरमियान में आपको नज़र आ रहा है, ये है काला नमक। आप इसकी जगह अगर पिंक सॉल्ट भी लेना चाहें वो ऑप्शनल है, लेकिन अगर काला नमक लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये सारी चीज़ें जैसे सौंफ, मेथी दाना, कलवंजी, सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन, ये तो हैं मैदे और नमक, मैदे के लिए प्लस गैस के लिए। और ऐसी ग़िज़ा का भी हम लोग खा लेते हैं, हैवी खाना रात में खा लेते हैं, हज़म नहीं होता, अक्सर खट्टी डिकारें हैं या गले में जलन होती है, उसके लिए। अच्छा, अब ये जो लाख दाना है ना, ये एडिशनल इसमें ऐड किया, ये वेट लूज़ के लिए। अगर तो कोई अपना वज़न कम करना चाहता है तो वो इसको भी इसके अंदर ऐड कर ले। अब मैं ये सारी चीज़ें पीसने लगी थी, मैंने सोचा पीसने से पहले आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता दूँ।
फ्रेंड्स इस जो क्या कह सकते हैं नुस्खे को हम लोग काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ना। और इसी के साथ की फक्की एक हकीम बेच रहे थे, इतनी कोई कॉस्टली थी ना। उन्होंने क्या किया था, सारे इंग्रेडिएंट्स यही रखे थे, लागदाना को हटा के इसकी जगह पुदीने की टिक्कियाँ पीस के ना, तो वो ये सेल कर रहे थे। हमने देखो अल्लाह, इसके अंदर तो यही सारी चीज़ें हैं और इनकी प्राइस देखो, और हमें घर में कितनी कॉस्ट, थोड़े से ही पैसों में बन जाता होगा। लेकिन आप एक दफ़ा इसको बनाकर इसको ट्राई करें। ट्राई करने के बाद फिर अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि कितना ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ा इसको यूज़ करने से। लागदाना आप इसमें ऐड कर देंगे ना, तो हर खाने के बाद, जैसे रात में सोने से पहले 1 टेबलस्पून इसका लेकर सो जाएं। सुबह तक आप देखिएगा, आपको खुद भी हल्का हल्का बॉडी में फ़ील होगा, थोड़ा इंसान एक्टिव और फ्रेश रहता है इन चीज़ों के इस्तेमाल से। वैसे भी ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट या नुकसान तो है नहीं। कलवंजी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि 7 दाने कलवंजी के खाने चाहिए। इस तरीके से इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान दे, सब चीज़ें नेचुरल हैं। और अगर कोई आपको इसका फ़ायदा नहीं भी होगा ना, तो नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चलें जी, अब पिसाइयों वाले काम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये नॉर्मल मशीनों में पिसते नहीं हैं, जो हमारी जैसे कम पावर वाली मशीन है उसमें। लेकिन अगर मोटा मोटा भी पीस लेना तो इतना ज़्यादा मतलब फ़ील नहीं होता, खाने में अच्छा ही लगता है। अगर ये मोटी मोटी भी हो ना, एक दफ़ा तो अम्मी ने ऐसे बना कर रख दी थी, तब मैं घर नहीं थी, तो अम्मी ने कहा कि अब मुझे बनानी है, ख़त्म हो गई है, तो ऐसे ही अम्मी ने बना कर रख दी। यकीन करें वो सारी ऐसे की ऐसे ही ख़त्म हो गई। लेकिन अब मैंने कहा नहीं, मैं आपको अभी पीस कर देती हूँ, तो उससे ज़्यादा अच्छा रहता है, खाने में भी अच्छा रहता है और किसी को दो तो भी अच्छा रहता है। अक्सर मोहल्ले वाले भी आ जाते हैं अम्मी से पक्की लेने के लिए। फ्रेंड्स, मेरी मशीन की हालत है ज़ारा, आप लोग खुद देख लें। बेचारी में ऐसे अभी कोई चीज़ गई नहीं कि उससे डबल बाइट निकलना शुरू हो जाती है, इसलिए नीचे पेपर बिछाना तो लाजमी हो जाता है। और ये ना इतनी कोई हैवी, हालांकि इतनी अच्छी जब ली थी देख कर ली थी कि अच्छी हो जिसमें ये दवाइयाँ वगैरह पिस जाए, मगर ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फ्रेंड्स, आज बिल्कुल भी कुछ भी नया नहीं पकने वाला, बल्कि कल का जो सालन इन लोगों ने खाया नहीं, नखरे कर करके बचा के रख दिया, उसी सालन में ही आज चावल पकेंगे और आज वही खाए जाएंगे। बस जिसके नखरे हैं, जो कुछ है उसने यही कुछ खाना है। बस एक दिन सालन पकेगा, अगर ये लोग बचाएंगे, पूरा ख़त्म नहीं करेंगे, तो फिर उसमें पकेंगे चावल और इनको आएंगे मज़े। तो बस अब जल्दी से चावल पकाते हैं।